हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कक्षा 6 का अभ्यास 1B पढ़ेंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट है अनुवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है। अनुवर्ती यानी कि आगे की ओर, पूर्ववर्ती यानी पीछे की ओर। अनुवर्ती अगर कोई पूछे किसी संख्या की अनुवर्ती बतानी हो तो आप उसमें एक जोड़ सकते हैं, और जब पूर्ववर्ती बनाए तो एक घटा सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन है 3 और 4 5 6 7 8, और इसमें है 23 24 25, यहाँ पे होगा 26, यानी कि इसका आंसर होगा 26। और फिर दूसरा क्वेश्चन है 9 8 7 6 5, 35 34, यहाँ पे होगा 33। घटते हुए क्रम में तो यहाँ पे होगा 33। अब जैसे अगला क्वेश्चन है 13 की अनुवर्ती। अनुवर्ती पूछे तो एक जोड़ देना है, 13 में एक जोड़ा 14। फिर अगला क्वेश्चन है 27 के पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती पूछे तो एक घटा देना है, तो 27 में एक घटा है 26। 6 की अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती में एक जोड़ना है, यानी कि 6 एक 7, यानी कि केवल 7। और अगला क्वेश्चन है 15 की पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती पूछे तो एक घटाना है, तो 15 में से एक गया 14। सत्य असत्य बताना। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या यानी कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, तो ये सत्य है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। तो संख्या रेखा क्या होती है? जब संख्याओं को किसी रेखा पर प्रदर्शित किया जाए, अर्थात एक रेखा खींची उस पर संख्या प्रदर्शित करती है 1 2 3 4 5 6, ये होती है संख्या रेखा। संख्या रेखा के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है, यानी कि इस साइड की, यानी कि दाहिनी ओर की संख्या है उससे छोटी होती है। अर्थात अगर मान लें 3 है तो 2 छोटा है, अतः यह भी सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है 102 103 104 है, तो ये भी सत्य है। फिर इसका चौथा है 0 एक प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या में 0 मिला तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, अतः 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः यह। पांचवा 23 एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, अतः यह छठा क्वेश्चन प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। क्या आप कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जो जो गिना न जा सके, अर्थात इनफाइनाइट नंबर्स, यानी कि उन्हें गिना नहीं जा सकता, अतः यह भी सत्य है। नंबर 5 पे 9999 की अनुवर्ती संख्या। 9999 में एक जोड़ते हैं। 9 1 10 की 0 80 लगाया, 0 10 0 10,000, 23 की अनुवर्ती संख्या 10,000 होगी। छठा क्वेश्चन 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती पूछो तो एक घटाएंगे, तो एक घटाने से एक में से गया 0 0 0 0 0, तो से 1,000 2,000 लाख 1,00,000 आएगा। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। 7वां क्वेश्चन, एक संख्या रेखा खींचा, फिर इस पे 1 से 9 तक नंबर लिख दिए। तो अब 8वां क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। 4 अंकों की छोटी छोटी सबसे छोटी संख्या, अगर 4 अंकों की संख्या लिखनी तो सबसे पहले 1 लिखिए। 1 लिखने के बाद जितने अंक बनाने हैं उतने पहले तो 0 बना दीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 अंक बन गए। अब इसमें पूछ रहा है क्या, इसकी पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती पूछा तो एक घटाएंगे तो आएगा 999। अब 9वां क्वेश्चन 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखकर उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त की। तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या जितनी बार लिखना है आप उतने बार लिख दीजिए, उतने बार 9 लिख दीजिए। अब पूछ रहा है अनुवर्ती संख्या, तो एक जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं
9 1 10 के 0 से लगा 1 0 0 0 0 0 हो गया, बन गया, अनुवर्ती संख्या हो गई। 10वां क्वेश्चन सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। फिर अगले संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को दर्शाइए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है 0 1 2 3 4 5। अंतिम क्वेश्चन, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 28। तो इनका 28 है। इसके बाद फिर पहले और तीसरे के योग का आधा कर देंगे। पहली और तीसरी संख्या के योग का आधा, इसका आधा कर देंगे, अर्थात 28 में 2 से भाग दे देंगे, अर्थात 14। अब 14 में 1 जोड़ देंगे, 1 घटा देंगे, अर्थात 14 में से 1 घटाया 13 14 15, अर्थात वह क्रमागत संख्या है 13 14 15 है। देखना है तो पहली संख्या और तीसरी संख्या 13 और 15, इनको जोड़ेंगे तो 28 आएगा। हर क्वेश्चन में इसी तरीके से आपको लगाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।